हरिपुर गांव एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव है। गांव के ज़्यादातर लोग खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। इसी गांव में रहने वाला एक किसान है, बंसी। बंसी एक नेक दिल इंसान है और अपने पुरखों की ज़मीन पर खेती करके अपना गुजर बसर करता है। पापा 100 रुपये चाहिए। टीचर ने कहा है अगर 100 रुपये कल लेके नहीं आए और फीस नहीं भरा तो वो स्कूल में हमें बैठने नहीं देगी। बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल देखता हूँ। ठीक है पापा। अरे भाग्यवान कहाँ हो, ज़रा एक गिलास चाय लाना, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। हे भगवान। बंसी की पत्नी उसके लिए चाय लेके आती है और उससे पूछती है कि फसल बोने का समय आन पड़ा है, पर ना उसने बीज लाया है ना खाद लाया है। कैसे फसल बोया जाएगा? इस बात की चिंता बंसी को पहले से ही हो रही है। बंसी इस बात पे कहता है, क्या करूं? पिछले महीने तुम्हारी दवाई पे सारे पैसे खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से जुगाड़ करूं, यही सोच रहा हूं। बंसी अगले दिन उसी गांव में रहने वाले उसके दोस्त मनोज के घर पे जाता है। मनोज, अरे ओ भाई मनोज, अरे कहाँ हो यार? कौन है भाई? अरे अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अरे बंसी, कितने दिनों बाद याद आई तुझे अपने दोस्त की। अरे बैठ। और बता भाई बंसी, घर में सब कैसे हैं? तू कैसा है? सब अच्छे हैं। चांदनी बिटिया और भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे हाँ भाई, सब ठीक है। तेरी भाभी मायके गई है, चांदनी बिटिया को भी साथ ले गई। क्या हुआ बंसी, तू मुझे कुछ परेशान सा लग रहा है। अरे हाँ भाई मनोज, अब क्या कहूँ, फसल बोने का समय आन पड़ा है, पर ना ही बीज खरीदे ना ही खाद खरीदा है। पैसों की तंगी आन पड़ी है, इसलिए 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 क्या भाई? अरे भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, खुल के बोल। आखिर ज़रूरत के समय हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं सोच रहा था कि तू अगर कुछ पैसों की मदद कर देता तो अच्छा होता। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोल कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तुझे? यही कोई 5,000 तो लग जाएंगे यार। ठीक है, पैसे मैं तुझे दे देता हूँ, फसल समय पे बो देना, और हाँ, भाभी जी को मेरा प्रणाम कहना। मनोज के दिए पैसे से बंसी फसल बो देता है। लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, अब फसल काटने के समय आन पड़ा है। एक दिन बंसी गांव के चबूतरे से गुजर रहा था, तभी देखता है कि मनोज एक पेड़ की छांव में बैठे रो रहा है। अरे भाई मनोज, भाई क्यों रो रहा है? क्या हो गया, मुझे बता। मनोज रोते रोते ये बताता है कि उसकी खेत की फसल चोरी हो गई है। रातों रात किसी ने उसके पूरे खेत की फसल काट ली। बंसी मनोज को तसल्ली दे ही रहा होता है कि उसे अपने खेत की फसल की चिंता होने लगती है। वो भागा भागा अपने खेत की ओर जाता है, ये देखने की कहीं उसके खेत की फसल भी चोरी ना हो गई हो। वहाँ पहुँचकर अपने खेत में पाए फसल को देखकर वो सुकून की सांस लेता है। बंसी वहाँ से लौट तो आता है, पर अब उसे चिंता होने लगती है। वो न ठीक से सो पाता है और न ही चैन से बैठ पाता है। अगले दिन ये खबर चारों तरफ फैली है। सिर्फ मनोज का ही खेत नहीं, बल्कि गांव के कई लोगों की फसल चोरी हो गई है। गांव की फसल की चोरी उस गांव के जमींदार धनीराम करवा रहा था। क्यों रे हरिया, गोदाम में कितने अनाज इकट्ठा कर लिया है? 50 बोरी हो गया है मालिक। सिर्फ 50 बोरी? मैंने तुझसे कहा था कि जल्दी से जल्दी 100 बोरी अनाज बाजार में लेके जा और बेच दे। अभी तक सिर्फ 50 बोरी इकट्ठा कर पाया है तू, नमक हराम। आज रात ही हो जाएगा मालिक, आज रात बंसी का खेत भी काट ले आऊँगा।
जमींदार और हरिया के बीच हुए वार्तालाप को बंसी के बेटे ने सुन लिया और वो अपने पिता से सारी बात जाके कह देता है। बंसी फौरन अपने दोस्त मनोज के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बंसी, मनोज और रमेश तीनों मिलकर एक तरकीब निकालते हैं। जब हरिया गोदाम में पड़े सारे अनाज को बाजार में बेचने जाता है, तब रमेश चालाकी से उसे महंगे दामों पर अनाज खरीदने का लालच देता है। क्या बात कर रहे हो भाई, लोग तो 50 रुपए में अनाज किलो खरीद रहे हैं और तुम 100 रुपए किलो खरीद रहे हो। भाया, मैं तो अनाज खरीद के विदेशों में बेचता हूँ। तुम्हें अपना अनाज बेचना है तो बोलो, मुनाफे का सौदा है। हरिया अनाज बेचकर गांव लौट ही रहा होता है कि देखता है कि पुलिस वाले के साथ बंसी और मनोज गांव के चबूतरे पे खड़े हैं। हरिया को इस बात की भनक लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। पुलिस इंस्पेक्टर फौरन उसके पीछे भागते हैं और कुछ देर बाद उसे धर दबोचते हैं। हरिया और जमींदार दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांव वालों की सारी फसल गांव वालों को लौटा दी जाती है।